राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मितु। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। श्री शिव चालीसा प्रारंभ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। अर्थात समस्त मंगलों के ज्ञाता गिरिजा सुत श्री गणेश जी की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे अभय होने का वर मांगता हूँ। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। अर्थात दीनों पर दया करने वाले तथा संतों की रक्षा करने वाले पार्वती के पति शंकर भगवान की जय हो। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और जिन्हें कानों में नागफनी के कुंडल धारण किए हुए हैं। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। अर्थात जिनके अंग गौर वर्ण है, सिर से गंगा बह रही है, मुंडमाला है और शरीर पर भस्म लगी हुई है। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। अर्थात जिन्होंने बागंबर धारण किया हुआ है, ऐसे शिव की शोभा देखकर नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहित छवि न्यारी। अर्थात महारानी मैना की दुलारी पुत्री पार्वती उनके वाम भाग में सुशोभित हो रही है। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। जिनके हाथ का त्रिशूल अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, वही निरंतर शत्रुओं का विनाश करता रहता है। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। अर्थात भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल। कार्तिक शाम और गणनाऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। अर्थात शाम कार्तिकेय और उनके करोड़ों गणों की छवि बखान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। अर्थात हे प्रभु, जब भी देवताओं ने पुकार की, तब तब आपने उनके दुखों का निवारण किया है। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। अर्थात जब तारकासुर ने उत्पात किया, तब सब देवताओं ने मिलकर रक्षा के लिए आपकी गुहार की। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेश महामारी गिराओ। अर्थात तब आपने तुरंत स्वामी कार्तिकेय को भेजा, जिन्होंने क्षण मात्र में ही तारकासुर राक्षस को मार गिराया। जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। अर्थात आपने स्वयं जलंधर का संहार किया, जिससे आपके यश तथा बल को सारा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा करी लीन बचाई। अर्थात त्रिपुर नामक असुर से युद्ध कर आपने देवताओं पर कृपा की, उन सभी को आपने बचा लिया। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। अर्थात आपने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर भागीरथ के तप की प्रतिज्ञा को पूरा किया था। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। अर्थात संसार के सभी दानियों में आपके समान कोई नहीं है। भक्त आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं। वेद माही महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। अर्थात आपके अनादि होने का भेद कोई नहीं बता सकता। वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। प्रकृति उदधि मथन ते ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। अर्थात समुद्र मंथन करने से जब विश्व उत्पन्न हुआ, तब देवता और राक्षस दोनों ही बेहाल हो गए।
इन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। अर्थात तब आपने दया करके उनकी सहायता की और ज्वाला पान किया, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ा। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। अर्थात रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले आपका पूजन किया और विजयी हो लंका विभीषण को दे दी। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। अर्थात भगवान रामचंद्र ने जब सहस्त्र कमल के द्वारा पूजन किया तो आपने फूलों में विराजमान हो परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नैन पूजन चह सोई। अर्थात आपने एक कमल पुष्प माया से लुप्त कर दिया तो श्री राम ने अपने कमल नयन से पूजन करना चाहा। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। अर्थात जब आपने राघवेंद्र की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखी तो प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। अर्थात अनंत और अविनाशी शिव की जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा करते हैं। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। अर्थात हे शंकर जी, अनेक दुष्ट मुझे प्रतिदिन सताते हैं, जिससे मैं भ्रमित हो जाता हूँ और मुझे चैन नहीं मिलता। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। अर्थात हे नाथ, इस सांसारिक बाधाओं से दुखी होकर मैं आपका स्मरण करता हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। आप अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट कर मुझे इस संकट से बचाकर भव सागर से उबार लीजिए। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। माता पिता और भाई आदि सुख में ही साथी होते हैं, संकट आने पर कोई पूछता भी नहीं। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। अर्थात हे जगत के स्वामी, आप पर ही मेरी आशा टिकी है। आप मेरे इस घोर संकट को दूर कीजिए। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। अर्थात आप सदा ही निर्धनों की सहायता करते हैं। जिसने भी आपको जैसा जाना उसने वैसा ही फल प्राप्त किया। अस्तुति के ही विधि करूं तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। अर्थात मैं प्रार्थना स्तुति करने की विधि नहीं जानता, इसलिए कैसे करूं, मेरी सभी भूलों को क्षमा करें। शंकर को संकट के नाशन, विघ्न विनाशक मंगल कारण। अर्थात आप ही संकट का नाश करने वाले, समस्त कार्यों को करने वाले और विघ्न हरता हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीस नवावे। अर्थात योगी जन, यति व मुनि जन आपका ही ध्यान करते हैं। नारद और सरस्वती जी आपको ही शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। अर्थात ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप करके भी देवताओं ने आपका पार नहीं पाया। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाय। जो इस शिव चालीसा का निष्ठा से पाठ करता है, भगवान शंकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। विनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। अर्थात यदि कोई ऋणी कर्जदार इसका पाठ करे तो वह ऋण मुक्त हो जाता है। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। अर्थात पुत्र की इच्छा से जो पाठ करेगा, निश्चय ही शिव कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होगा। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर पंडित को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन व हवन करना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा,
तन्न हिता के रहे कलेशा, अर्थात त्रयोदशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर और मन को कभी कोई क्लेश या दुख नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, अर्थात धूप दीप और नैवेद्य से पूजन कर शंकर जी को या चित्र के सामने बैठकर यह पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, अर्थात इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में शिवलोक में वास होता है, अर्थात मुक्ति हो जाती है। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु महामारी, अर्थात अयोध्या दास कहते हैं, हे शंकर जी, हमें आपकी ही आशा है। यह जानते हुए मेरे समस्त दुखों को दूर कीजिए। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। मंगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण, अर्थात हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास की छठी तिथि संवत 64 में यह चालीसा लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। हर हर महादेव।